जय माँ सरस्वती दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाविका एस्ट्रोलॉजी। और आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपकी हर उम्मीदों, हर मनोकामनाओं को पूरा करे, ऐसी मेरी आशा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ये साल आपके लिए मंगलमय हो। और इसी के साथ अब हम अपनी राशि की जो राशिफल की श्रृंखला है, जो पूरे ईयर के प्रेडिक्शंस की जो सीरीज़ है, उसमें अब हम 7वें नंबर की राशि जो है वो हमारी है लिब्रा। अब ये जो चार्ट है इसमें आप देखिए कि ये जो लग्न भाव है, यहाँ पर नंबर 7 लिखा हुआ है, तो ये हुआ लिब्रा का चार्ट। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो आपका लग्न लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड का जो गोचर होने वाला है वो होने वाला है आपके 3rd वाले हाउस में, धनु राशि में। तो इस तरह से आपके लग्न लॉर्ड की पोजीशन बिगड़ी हुई नहीं है, अच्छी पोजीशन है जिसका आपको फ़ायदा इस साल में मिलने वाला है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लैनेटरी पोजीशंस की। और एक और प्लैनेट जो है, जो आपके लिए इस साल फेवरेबल रहने वाला है, वो है आपके लक लॉर्ड, वो है बुध। वो आपके लक लॉर्ड है और यहाँ पर आपको इस साल आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले अब हम पहले प्लैनेटरी पोजीशंस क्या रहने वाली हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं गुरु की। तो गुरु का जो ट्रांजिट है वो एक्वेरियस में 28 नवंबर को ऑलरेडी हो चुका है और इस साल भी अप्रैल तक रहने वाला है। अप्रैल में गुरु अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और पाइसेस में आएंगे, और जहाँ पर ये फिर पूरे साल पाइसेस में रहने वाले हैं। और उसके बाद हम शनि की बात करें तो शनि का जो गोचर है वो कैप्रिकॉर्न में ही रहने वाला है। एक्वेरियस में ये 1.5 मंथ के अराउंड कुछ आएंगे और उसके बाद ये फिर से कैप्रिकॉर्न में ही रहेंगे, वो भी रहेंगे तो ये वक्री अवस्था में रहेंगे। और अब हम बात करें सबसे बड़ा प्लैनेटरी जो चेंज होने वाला है वो होने वाला है राहु और केतु के साथ में। तो राहु अभी हैं अपने इस राशि में गोचर कर रहे हैं, वृष राशि में, ये जाएंगे मेष में, और केतु यहाँ से वृश्चिक से आ जाएंगे आपके लग्न भाव यानी कि 7th यानी कि लिब्रा में। तो ये रहेंगी आपकी ग्रहीय पोजीशन। इसके साथ में हम आगे आगे जिस तरह से हम टॉपिक की बात करेंगे, मैं आपको ग्रहीय व्यवस्थाओं के बारे में बताती चलूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। आपकी हेल्थ इस साल अच्छी रहने वाली है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी के साथ आते हैं, वैसे आपके साथ भी आने वाले हैं। मई मंथ में थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। उसके बाद में जैसे ही गुरु का ट्रांजिट 12th में होगा, जो कि ये 6th हाउस है, और 6th हाउस जो होता है वो बीमारियां लाता है। अब जो कि गुरु आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपको पेट से संबंधित बीमारियां दे सकते हैं, जैसे कि गैस हुई, फूड पॉइजनिंग हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है। आपको मेडिटेशन की भी मैं सलाह दूंगी, क्योंकि आने वाले जो फिगर आउट अभी हम करने वाले हैं चीज़ों को, उसको भी देख के लग रहा है कि आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। इसके अलावा वैसे तो कोई मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, पर अपने पेट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं आपको ऑलरेडी हैं, तो उन पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं आपके परिवार के बारे में। तो आपका जो परिवार है वो इस बार अप्रैल तक थोड़ी सी खटपट के साथ में रहने वाला है, मतलब कि आपकी उनसे अनबन हो सकती है, और हो सकता है कि आपके परिवार के लोग आपके फैसलों से नाखुश होकर आपसे दूर जाना चाहें, जिसकी वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि मेडिटेशन आपने करना है, आपको अपना पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि परिवार वाले हैं, उसमें बड़े बुजुर्ग भी होंगे, तो उनकी बातों को सुनना है और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने का प्रयास करें। सिर्फ ये बात अप्रैल तक है। अप्रैल के बाद आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, वापस से सब लोग एक होने लग जाएंगे। सिर्फ अप्रैल तक आप अपना बैलेंस थोड़ा बना के रखिए। अब चलिए बात करते हैं आपके धन भाव के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा, मंगल का जो गोचर है वो चंद्रमा और केतु के साथ पूरे साल रहने वाला है। तो यहाँ जो धन की स्थिति है वो अप्रैल तक थोड़ी सी आपकी जो है वो अप्स एंड डाउन्स में आएगी, मतलब आप आर्थिक तंगी का सामना कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपको मेंटल टेंशन होगा। और उस मेंटल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए यू नीड टू मेडिटेट। और थोड़े दिन की बात है अप्रैल तक। अप्रैल के बाद जैसे ही केतु आपके इस लग्न में आएंगे, तब आपकी चीज़ें जो हैं वो स्मूथ होना चालू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं आपके पराक्रम भाव की। तो पराक्रम आपका अच्छा रहने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपको बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं जॉब्स के लिए, क्योंकि 3rd हाउस में आपका खुद लग्न लॉर्ड जो है वो गोचर करेगा। अब आपके घर मकान की क्या मकान वाहन की क्या स्थिति रहने वाली है,
तो शनि बैठे हैं अपने ओन साइन के और उनकी फेवरेबल राशि है ये, जहाँ पर वो उच्च राशि के होते हैं। तुला में शनि जो हैं वो उच्च राशि के होते हैं और अभी वो अपने खुद की ओन साइन में बैठे हुए हैं। तो आप यदि कोई मकान लेने का प्लान बना रहे हैं, कोई वाहन लेने का प्लान बना रहे हैं, तो वो आपका एग्जीक्यूट होगा। और इसके साथ इस बार देखिए आप, एक और चीज़ यहाँ पर हो रही है कि बुध और शनि की युति भी हो रही है, तो आपको यहाँ पर से फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मतलब बहुत एक प्रबल योग हो रहे हैं। एक और चीज़ की कि आपको कोई पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, तो वो चीज़ें भी आपकी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये अच्छी बात है, शनि की पोजीशन आपके लिए मकान और वाहन का सुख देने आई है। और अब हम बात करते हैं संतान की। तो संतान का देखिए गुरु जी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो संतान का सुख मिलना स्वाभाविक है। संतान का सुख, संतान से सुख, आपकी संतान से आपको कोई बहुत अच्छी खबरें मिलने वाली हैं और इसलिए संतान से हर तरह का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ में जो आपका मंगल है, मैंने पहले भी कहा कि मंगल का जो गोचर है वो चंद्रमा और केतु के साथ रहेगा। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा मन जो है, और राहु भी यहाँ आ जाएंगे आपके मैरिज हाउस में, तो यहाँ पर आपका मन भटका सकते हैं। हो सकता है कि आपका घर गृहस्थी की तरफ से मन हट जाए, आप कहीं और ध्यान देने लग जाएं, जिसकी वजह से कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ जाएगी। और वो जो कड़वाहट आएगी वो बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे ना जाए, इसके लिए आपको उपाय भी करने होंगे। आपको अपनी समझदारी से भी थोड़ा काम लेना होगा, क्योंकि अब आपको पहले से पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको मार्च अप्रैल में ख़ास करके जो आपकी मैरिज लाइफ की जो स्थिति है वो थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करके चलें, अपने जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको सॉर्ट आउट करें। और मैं तो यही सलाह दूंगी आपको कि कोई बाहर वाला यदि आप दोनों के बीच में आ रहा है, कोई इंटरफियरिंग एजेंट है, तो उसको साइड करके आप बैठें, अपने स्पाउस के साथ बात करें और चीज़ों को सॉल्व करें। अब हम इसके बाद बात करते हैं आपके बिज़नेस के लिए। तो बिज़नेस हाउस भी 7th है, तो बिज़नेस आपका इस बार मिला जुला रहने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें, और ख़ास करके जैसे आपका कोई काम है लैंड से रिलेटेड, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे राहु है, तो यदि आप कोई इलेक्ट्रिसिटी गुड्स का काम करते हैं या कोई आप मशीनरी टूल्स का कुछ भी ऐसे काम करते हैं, तो यहाँ से आपको एक चीज़ आ सकती है निकल कर कि आपने जिससे कोई प्रोडक्ट बनाया या आप कोई मतलब किसी तरह का कोई काम कर रहे हैं और आपके जो क्वालिटी है काम में वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। तो जब यहाँ पे क्वालिटी दिखाई नहीं देगी तो क्या होगा कि जो आपको जो ऑफ़र मिले हुए हैं या जो आपके टेंडर पास हुए हैं वो आपके ख़त्म हो सकते हैं, आपके क्वालिटी पर क्वेश्चन आने के लिए, मतलब आपके बिज़नेस में जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसके ऊपर। तो आप इस चीज़ उससे रिलेटेड मशीनरी हुई, कुछ भी हुई, जो भी कुछ काम करते हैं तो क्वालिटी को मेंटेन करके रखिए, नहीं तो इससे संबंधित यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि राहु कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स होती हुई यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो आपका करियर जो है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अच्छी मिलने वाली हैं, मतलब जॉब के लिए तो अच्छा ही है। अप्रैल के बाद आपको प्रमोशन मिल सकता है। और दूसरी बात कि आपको यहाँ से मुझे फॉरेन में जॉब मिलने के भी चांसेस लग रहे हैं, तो आप ट्राई करिए, अच्छा होगा। और एक और चीज़ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। हो सकता है कि आपका जो पर्सनल चार्ट हो उसमें कहीं राजयोग दिख रहा है, तो राजयोग भी आपको मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं, कोई बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। तो यदि इन टोटलिटी हम बात करते हैं कुल मिलाकर इस साल में लिब्रा के साथ क्या होने वाला है, तो एक तो आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। दूसरा, जब केतु आपकी लगन में आ जाएंगे तो जो आर्थिक तंगी से आप यहाँ जूझ रहे थे वो आर्थिक तंगी से ड्रास्टिक चेंज आएगा, और आपकी आर्थिक तंगी जो है यहाँ पर हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा काम बन
जाए, जिससे कि आपकी सारी आर्थिक तंगी खत्म हो जाए। तो ये आपको बोलते हैं ना कि कभी कभी लक ने ऐसा साथ दिया हमारा कि हमारा ये काम नहीं हो रहा था और अचानक से वो काम हमारा बन गया और हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। तो ऐसी ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाएंगी आपकी अप्रैल के बाद, जैसे ही केतु यहाँ पर आएंगे, क्योंकि फ्रेंडली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर केतु जो है वो आपका साथ देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो लिब्रा है उनके लिए आने वाला साल अच्छा है। मैं तो यही कहूँगी कि अच्छा है। देखिए, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में आते जाते ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारा साल या पूरे सबके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ, सब जो चाहे वही वही होता जाए, क्योंकि इसी को डेस्टिनी का कहते हैं। तो इसी के साथ में मैं आप सब लोगों को फिर से नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ।